मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कई योजना चला रही है जिससे गरीब जनता दुखी न रहे, लेकिन सरकार को क्या मालूम है कि पंचायतों में क्या हाल है, क्योंकि सरकार की योजनाएं पंचायत के अधिकारियों के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार की शिकार हो रही हैं। जो काम मजदूरों को मिलना चाहिए था वो मशीनों के द्वारा कराया जा रहा है, जिसके कारण मजदूर बाहर पलायन करने को मजबूर है और रोजी रोटी के लिए रुपए कमा रहे हैं। यह है मध्य प्रदेश के मजदूरों की हालात। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक जिला है शिवपुरी, जिसको शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया भी कई योजना लेकर शिवपुरी आए हुए थे। लेकिन क्या करें, मध्य प्रदेश के शिवपुरी का दुर्भाग्य ही यही हमेशा से रहा कि योजनाओं को चंद तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि शिवपुरी जिले की नरवा जनपद पंचायत के अधिकारियों से मिलजुल कर सरकार के करोड़ों रुपयों को सरपंच सचिव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए रख लिए हैं। नरवा जनपद पंचायत में जहाँ तक देखा जाए तो अधिकतर पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन एक ऐसी भी पंचायत है जहाँ पर मजदूर काम नहीं करते, कोई भूत प्रेत आत्मा ही मजदूरी करती है। मामला कुछ यूं है कि नरवर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरखाड़ी पंचायत में 15 अगस्त के दिन हमारी टीम पंचायत में पहुंची, लेकिन देखकर दंग रह गई, क्योंकि मजदूरों की जगह कोई भूत प्रेत आत्मा ही मनरेगा के कार्यों को कर रही है और मास्टर मजदूरों के नाम पर लगा दी। जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ समारोह मनाया जा रहा था, लेकिन सरपंच सचिव को किसका भय, लगा दिए मजदूर। हम आपको बता दें कि ये बरखाड़ी पंचायत है, वह पंचायत पौरी विधानसभा में आती है, जहां पर मंत्री भाजपा के सुरेश राठौड़ हैं। मंत्री के क्षेत्र में ही सचिव देवी सिंह कुशवाहा और सरपंच मीरा बघेल बरखाड़ी पंचायत में पदस्थ है। सरपंच साहिबा तो प्राइवेट बॉडी है, लेकिन सचिव साहब को तो कुछ नहीं दिखा और पंचायत को छोड़ वन विभाग की जमीन पर विकास कार्य करवा दिए। आपको भी मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आचार संहिता भी लगने वाली है। मंत्रियों के प्रेशर से अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जनता के हक को डकारने वाले सरपंच मीरा बघेल और सचिव देवी सिंह कुशवाहा पर कब कार्रवाई होगी, जब मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की संज्ञा में तब्दील हो जाएगा। नमस्कार, सिटी अपडेट में आपका स्वागत। खबर में जनपद के अंतर्गत जहां पर एक बरखाड़ी का मामला गंभीर है, जनपद का मामला है पंचायत का। वहां पर जो कंटू ट्रेंच हैं, जो इसको सोखता हुआ गड्ढा कहते हैं, जो पानी को सोखता है, तो पहाड़ियों पर खोदा जाता है, मनरेगा के तहत कार्य होता है। लेकिन बरखाड़ी पंचायत में जो नाला है, नाले के पास में जो कंटू ट्रेंच खोदे गए हैं वहाँ पर पहाड़ी पर, तो उन पर आपने देखा होगा कि जब मजदूर काम करते हैं, जब उसका पैसा निकलता है। 15 अगस्त के दिन भी वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। जब वहाँ पर टीम वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर मजदूरों की जगह कोई भूत ही काम कर रहा था। वहाँ पर कोई ऐसी आत्मा थी जो कैमरे में नहीं आई। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि कैमरे में जब कोई काम करता तो कैमरे में आता, अब कैमरे में ही नहीं आया तो व्यक्ति काम कौन कर गया। जबकि कागजों में आपने देखा होगा, कागजों में पूरा काम चल रहा है। आज की हाजिरी भी लग गई उनकी और मास्टर भी लग गए। तो 15 अगस्त के दिन भी जो सरपंच सचिव हैं वहाँ के, उनके द्वारा पूरा भारत में समारोह मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गलती है, सरपंच सचिव की ऐसी क्या गलती है। और सुनने में हमको आ रहा है कि वहाँ पर वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ पर जब कोई व्यक्ति जाता है, जो मनरेगा के तहत जो कार्य होते हैं उसकी शिकायत करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, तो उसको कोई 376 बलात्कार के खिलाफ फंसाने की धमकी भी दी जाती है। अब इसमें या तो बड़ा गोलमाल है, या तो कोई वरिष्ठ अधिकारी इसमें लाइन में होंगे या काम कर रहे होंगे, क्योंकि छोटे से तो होगा नहीं काम है। इसमें बड़े उस स्तर के भी आज वो व्यक्ति होंगे, अधिकारी होंगे, जो इस घेरे में आएंगे। क्यों इसकी बड़ी स्तर से जांच हुई तो जरूर इसमें कोई रहस्य निकलेगा, क्योंकि मजदूरों की जगह मशीनों से काम हुआ है। आपने देखा होगा, हम आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको कि मजदूरों के जब मशीनों से काम हुआ है, मशीनें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन मशीन का चिन्ह तो दिख रहा है, लेकिन जो आत्मा है, भूत आत्मा है, वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। मजदूर तो पता ही नहीं गायब, पता नहीं गड्ढे में गायब हैं, कहाँ गायब है, लेकिन कागजों में और जो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, उनका मास्टर लग रहा है, उसमें मजदूर काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ में दीपक कुशवाहा हमारे सहयोगी नरवर से जुड़ चुके हैं। हम उनसे ही जानेंगे वहाँ पर पंचायत में क्या पूरा मामला था। जी अमरीश, आपको ये बता दूं, ये तो मामला आप बता रहे हैं वो नरवा जनपद पंचायत के ग्राम बरखाड़ी का है, जहां पर अभी हाल ही में फॉरेस्ट यानी वन भूमि पर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव तथा इंजीनियर की मिलीभगत से अवैध तरीके से कंटू ट्रेंच का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की भी मिलीभगत है। ये पूरा मामला नरवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बरखाड़ी का है। यहाँ पर कंटू ट्रेंच का निर्माण जो है वो महुआ वाली पहाड़ी नाला जो वहाँ से निकला है ग्राम में, वहाँ पर कराया गया है। इसकी लागत लगभग लाखों रुपए में आंकी गई है। भाई इस संबंध में जब
अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो ना ही किसी संतोषजनक जवाब फॉरेस्ट अधिकारियों ने दिया है, ना कि किसी ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों ने दिया है। फिलहाल इस मामले में एनओसी वन विभाग की तरफ से नहीं दी गई है, ना ही इस संबंध में डिप्टी रेंजर तथा सत्यनारायण रंजन ने इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं दी है। आगे जो भी प्रतिक्रिया मिलती है आपको खबर के माध्यम से अपडेट कराते रहेंगे। शुक्रिया दीपक जी तमाम जानकारी देने के लिए। जानकारी होगी कि जो नरवर जनपद की एक पंचायत है, आपको मालूम होगा बरखाड़ी पंचायत, तो वहाँ पर इतना बड़ा मामला है वहाँ पर कि जो 15 अगस्त थी, स्वतंत्रता दिवस था जो पूरे भारतवर्ष में मनाया गया था, उस दिन भी मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन मजदूर ने उसकी जगह कोई भूती काम कर रहा था वहाँ पर, जो आत्मा थी वहाँ पर कैमरे की निगरानी में नहीं आई। अब इस संबंध में हमने यहाँ पर जो जिला पंचायत सीओ उमराव मरावी हैं, तो आप इनके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि इनको जो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने इनको सम्मानित भी किया गया है। अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं उमराव सिंह मरावी, जो जिला पंचायत के सीओ वर्तमान में हैं यहाँ पर। तो उनसे इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना है कि हम बाइट देने के लिए तैयार नहीं है। इस संबंध में ना तो हम बाइट देंगे क्योंकि बाइट हमारी लगती नहीं है, आप और जनपद सीओ की बाइट ले सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिला पंचायत सीओ मरावी जी हैं, तो जब पंचायत के मामले में बाइट देना नहीं चाहते तो शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गोलमाल है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जेसीबी से काम हो रहा है, जो मजदूरों से होना चाहिए वो जेसीबी से हो रहा है। और बड़ा मुद्दा तो है कि जो काम हुआ है वहाँ पर वो काम पंचायत को छोड़कर अदरवाइज दूसरी जगह पर किया गया है, जो जहाँ पर ना तो कोई परमिशन ली गई, फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन थी, वहाँ पर जो काम किया गया है। तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर जो जिला पंचायत सीओ कार्यालय है, वहीं पर हमने सीओ साहब से ही बात की, लेकिन उनका कहना है कि हम समय में बाइट नहीं देना चाहते। आप किसी दूसरे अधिकारी की बाइट लीजिए, जनपद सीओ की लीजिए, या जो पंचायत के अधिकारी हैं वो पंचायत के मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया, उनकी बात लीजिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं तो इसमें ऐसा लगता है कि क्योंकि जो व्यक्ति कहीं इस मामले को दबा रहा है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई मंत्री भी हो, जो इस मामले को दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें उनकी भी कोई त्रुटि है। और इसी कारणों से पहले सीएम साहब ने इनको सम्मानित किया था, पिछली बार ही सम्मानित किया था उमराव सिंह मरावी जी को, जो जिला पंचायत के सीओ वर्तमान में यहाँ पर हैं, जहाँ पर वर्तमान में कार्य जो मजदूरों से होना चाहिए था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारतवर्ष में मनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भूती आत्मा काम कर रही थी, कैमरे की निगरानी से बाहर थी, मजदूर तो थे ही नहीं वहाँ पर। क्या उन पर कार्रवाई रहेगी? क्या ये अलाउ हैं बाइट देने के लिए? क्या मीडिया को इस तरह ही दूर रखा जाएगा कि प्रशासनिक अधिकारियों से, जिससे कि ये भ्रष्टाचार है पंचायतों में वो लगातार जारी रहे?